हम जो दृश्य करने जा रहे हैं वो है रावण मेघनाथ संवाद। इसमें मेघनाथ अपने पिता रावण को ये समझाने आते हैं कि ये व्यर्थ का युद्ध मत कीजिए, राम की पत्नी जो सीता है आप उन्हें वापस कर दें और व्यर्थ के लड़ाई झगड़े से बचें। लेकिन रावण अहंकारी है, वो इसकी बात को नहीं मानता और अपने बेटे को भी युद्ध के लिए प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है, भेज देता है। अल्टीमेटली सबके सामने सबको पता है कि क्या होता है, यानी सबकी मृत्यु। पिताश्री प्रणाम। जय श्री राम। इंद्रजीत, लंका के भावी नरेश, रावण तुम्हारा अभिनंदन करता है। भविष्य अपने गर्भ में क्या छिपाए बैठा है ये तो किसी को भी ज्ञात नहीं। अन्यथा चाचा कुंभकर्ण जैसे अजय योद्धा को देखकर तो यही लगता था कि वो चिरकाल तक जीवित रहेंगे, परंतु आज उनका अस्तित्व भी समाप्त हो चुका है। रहेगा। ये मत भूलो इंद्रजीत कि मेरा अकेला कुंभकर्ण राम और उसकी सोच सेना से भिड़ गया, और जितनी देर भी वो युद्ध भूमि में रहा उसने राम की विकट सेना को मृत्यु की नींद झुला दिया। ऐसे वीर भाई के बलिदान को रावण व्यर्थ नहीं जाने देगा। उसी बलिदान का तुम्हें प्रतिशोध लेना है। प्रतिशोध? किस किस का प्रतिशोध लेंगे पिताश्री? किस किस का? ताड़का का प्रतिशोध लेने गए सुबाहु मारे गए, खर का प्रतिशोध लेने गए खर और दूषण मारे गए, प्रतिशोध किसी श्रृंखला में अक्षय कुमार और चाचा कुंभकर्ण मारे गए, और आज शायद मैं भी। अर्थात मृत्यु से भयभीत हो मेरा। और इस समय जब हमारा शत्रु हमारे द्वार पर खड़ा होकर हमें युद्ध के लिए ललकार रहा है, और इस समय जब राष्ट्र को सबसे अधिक आवश्यकता है तुम्हारी, ऐसी कायरता दिखाने का समय नहीं है इंद्रजीत। यही वो समय है पिताश्री लंका को विनाश से बचाने का। यही वो समय है सीता का मोह त्याग कर राम की शरण में जाने का। वो नर नहीं है, साक्षात नारायण का अवतार है। तुम्हारी मति मारी गई है इंद्रजीत। तुम्हें किसने कह दिया कि वो तुच्छ मानव भगवान का अवतार है? मेरे अनुभव ने आज मैंने लक्ष्मण पर उन तीनों अस्त्रों का प्रयोग किया जो अमोघ है, जिनकी शक्ति से बढ़कर इस संसार में कोई शक्ति नहीं, जिसका न कोई तोड़ है। सबसे पहले मैंने ब्रह्मास्त्र चलाया, परंतु वो लक्ष्मण का वध करने से इनकार करके तेजहीन होकर लौट आया। क्योंकि कल एक समय जब लक्ष्मण मुझ पर ब्रह्मास्त्र चलाना चाहता था तो राम ने उसे नीति विरुद्ध कहकर रोक दिया था। आज ब्रह्मास्त्र ने भी यही कहा कि इस समय इसका प्रयोग नीति के विरुद्ध है। इसके चलने से आकाश, पाताल, पृथ्वी तीनों लोकों में विनाश की ज्वाला भड़क उठेगी। परंतु ये अधर्म और अन्याय पर विजय दिलाने के लिए नहीं हो सकता, इसलिए ब्रह्मास्त्र तेजहीन होकर लौट आया। फिर मैंने शिव का त्रिनेत्रधारी पाशुपाद अस्त्र चलाया, परंतु वो लक्ष्मण को प्रणाम करके लुप्त हो गया। फिर मैंने भगवान नारायण का वो चक्र जो त्रिलोकी की अंतिम शक्ति है उसे चलाया। नारायण चक्र भी लक्ष्मण की परिदक्षिणा करके लुप्त हो गया। यही अंतिम प्रमाण था पिताश्री, यही अंतिम प्रमाण था जिसे देख मुझे विश्वास हो गया वो नर नहीं है, साक्षात
भगवान का अवतार है। और तुम अपने पिता को ये प्रवचन देने चले आए कि हे पिता, जो तुमने अपनी विजय का डंका बजाकर तीनों लोगों में यश प्राप्त किया है, उसे धूल में मिलाकर उन शराबी छोकरों के स्वर्गों में जाकर बैठ जाओ। याद रखो इंद्रजीत, जो स्वयं अपने हाथों से अपनी कीर्ति को धूल में मिला देते हैं, देवता भी इनका सम्मान नहीं करते। वो कहेंगे कि रावण ने मृत्यु के डर से सजाएं स्वीकार कर ली, किंतु तुम मुझे भयभीत दिखाई दे रहे हो। तुम्हारा मन और शरीर थक चुका है। जाओ, जाकर विश्राम करो। ये युद्ध रावण का है और रावण से अकेला ही लड़ेगा। उसे किसी मेघनाथ की कोई आवश्यकता नहीं। जाओ। क्षमा करें पिताश्री, मैं यहाँ आपके अपमान के लिए नहीं, अपितु आपके कल्याण के लिए ये बातें करने आया हूँ। जहां तक मेरा संबंध है, मैंने युद्ध शुरू कर दिया है। अब यहां से भागकर भगवान की शरण में जाने से भी अच्छा है कि मैं उनके हाथों मरने जाऊं, क्योंकि पिता से विमुख होकर जो भगवान की शरण में जाते हैं उन्हें अब यश ही मिलता है। इसलिए मैं उनके हाथों मरने से जाऊंगा। यदि राम मुझे तीनों लोगों का साम्राज्य भी प्रदान कर दे तो भी मैं ये राज्य स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि जब मेरी आत्मा ही मुझे स्वीकार नहीं करेगी तो दूसरे क्या करेंगे। मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताश्री, यदि मेरी मृत्यु ही लिखी है तो मैं युद्ध भूमि में इस प्रकार मरूं कि राम भी मेरी वीरता की प्रशंसा में नतमस्तक हो जाए। परंतु मेरी आपसे एक प्रार्थना है पिताश्री। कहो इंद्रजीत, क्या कहना चाहते हो? यदि मैं रणभूमि में मारा गया तो समझ लेना कि उन्हें कोई प्राप्त नहीं कर सकता, और आप राम को भगवान मानकर उनकी शरण में चले जाना, जिससे लंका और लंका की प्रजा का सर्वनाश होने से बच जाए और आप निर्भीक होकर लंका का राज्य प्राप्त कर सकें। नहीं मेघनाथ, नहीं। तुम जैसे वीर और सुचिंतक भाई को खोकर लंका का ये अखंड राज्य रावण के किस काम का? जाओ, केवल युद्ध और विजय की बात करो। केवल युद्ध और विजय। तुम्हारी जय हो इंद्रजीत, जाओ। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजं तुङ्गमालिकाम् टमट्टमट्टमट्टमन्निनादवयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। ओम नमः शिवाय। कैसे जीता मेरे पुत्र ने उस राम और लक्ष्मण को? कैसे किया सर्वनाश उन दोनों का? हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो। चलो इंद्रजीत, क्या इंद्रजीत, क्या
क्या तो कि यह सत्य है? ये नहीं हो सकता। मेरा पुत्र भूतात्मा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता मेरा पुत्र। महाराज, ये सब सच है महाराज। युद्ध भूमि के पास इंद्रजीत एक मंडल में ओम कर रहे थे और वहां पर राम और रावण के सुंदर युद्ध। कभी अचानक से विभीषण लक्ष्मण को लेकर अदृश्य हो गए महाराज, अदृश्य हो गए। मैं ये नहीं समझ पाया महाराज कि वो दोनों एक मंडल की ओर गए महाराज। आगे कहिए। निद्रा में विलीन होने के कारण इंद्रजीत ये सब नहीं देख पाया महाराज। मेघनाद के टुकड़े टुकड़े कर दिए महाराज, टुकड़े टुकड़े कर दिए महाराज। सुन रहे हैं शिव शंकर, मेरा पुत्र मर गया। मेघनाथ मारा गया, मेरा पुत्र मारा गया। बोलना स्वामी, क्या ये सत्य है कि मेघनाथ शांत हो जाओ मंदोदरी, शांत हो जाओ। इस प्रकार से शोक प्रकट करके अपने पुत्र की मृत्यु का निरादर मत करो। हमारा पुत्र राष्ट्र की रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से आंसू बहाकर उसकी मृत्यु को छोटा मत बनाओ। शांत हो जाओ मंदोदरी, शांत हो जाओ। नाना, आप जाइए और हमारे पुत्र के अंत्येष्टि क्रिया की तैयारी कीजिए। जाओ मंदोदरी। हे महाकाल, मैं जानता हूं कि आप बार बार मेरे परिजनों की मृत्यु का समाचार सुनाकर मेरे अहंकार को तोड़ना चाहते हैं, भ्रमित करना चाहते हैं मुझे, ताकि मैं राम की शरण में जाकर अपनी पराजय स्वीकार कर लूं। क्योंकि राम हर समय तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। इसी कारण आप मेरी उपेक्षा करते हो और उस राम का ही साथ देते हो। मैं ये भी जानता हूं कि आप मुझे मेरे अहंकार का दंड देना चाहते हो। तो सुन लो शिवशंकर, मैं अपने अहंकार को नहीं छोड़ सकता। मुझे अपनी शक्तियों पर गर्व करने का पूर्ण अधिकार है। ये शक्तियां तुमने मुझे दान में नहीं दी है, इसके लिए मैंने कठोर तप किया है, तपस्या की है, योग किया है, लक्ष्य है तुम्हें ये शक्तियां मुझे कठोर करने के लिए। जब भी कोई शक्तियां पार लेता है तो तुम्हारी ही माया के प्रभाव से उससे अहंकार। हे महाकाल, जिस रावण ने योग साधना में तृप्त होकर अपने शीश काट काट कर तुम्हें अर्पित किए,
आज उसी का पुत्र शोक सागरा में किसी के छल से मृत्यु को मैं जानता हूं कि आपने मुझे दंडित करने के लिए ऐसा किया है, तो सुन लो सुनकर, रावण दंड भी उसी धन के साथ भोगेगा जिस धन के साथ उसने अपनी शक्तियों का त्याग किया है। रावण मर जाएगा किंतु झुकेगा नहीं। और भोले, जिस राम का आप साथ दे रहे हो, तो राम भी देख लेगा रावण से युद्ध करना कितना मुश्किल है। स्वर्ण थाल में सजाकर भेजूंगा उनके शीश उनकी माताओं के पास। समस्त आर्यों का सर्वनाश कर दूंगा मैं, विध्वंस कर दूंगा, पूरी सृष्टि का विनाश कर दूंगा मैं। जब रावण का पुत्र नहीं तो ये सृष्टि भी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कल फिर से दर्शन करूंगा भोलेनाथ। मुझे अपनी शक्तियों पर अहंकार करने का पूरा अधिकार है। सुन लो शिव शंकर, ये शक्तियां तुमने मुझे दान में नहीं दी है, इसके लिए मैंने तप किया है, तपस्या की है, विवश किया है तुम्हें ये शक्तियां मुझे प्रदान करने के लिए। और जब भी कोई शक्तियां पा लेता है तो तुम्हारी ही माया के प्रभाव से उसे अहंकार हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम मुकेश शर्मा और मैं गढ़वाल रामलाल मंडल सेक्टर 28B चंडीगढ़ में रावण का रोल प्ले कर रहा हूं। आज सेकंड लास्ट डे है, कल दशहरा है, तो आप सबको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग जरूर दशहरा देखिएगा और अपने बच्चों को हर साल रामलीला जरूर दिखाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है रामलीला देखना, क्योंकि ये हमारी संस्कृति विरासत की पहचान है। वो बच्चों तक लेकर जाता है और बच्चों को हमारी संस्कृति के बारे में जानकारी देता है। बहुत सारी चीजों के पीछे अहंकार होता है। रावण भी विद्वान होने के साथ साथ बहुत अहंकारी था और उसकी इसी अहंकार के रहते उसे उसकी मृत्यु हुई। तो हमें अहंकार से दूर रहना चाहिए। अहंकार, ईगो आपके बीच में नहीं आने चाहिए। इंसान को बुद्धिमत्ता, सौहार्द से काम करना चाहिए। आज का ये दृश्य यही दिखाता था। रावण ने मरना पसंद किया लेकिन ईगो नहीं छोड़ी, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। हमें ईगो को नहीं लेकर आना चाहिए, सबसे ठीक से रहना चाहिए, समाज में अच्छे कार्य करना चाहिए। थैंक यू। Thank you for watching NT24 News, the National Tele 24 News.